हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी कि मैथ की सेकेंड बुक्स यानी मैथ सेकेंड बुक्स यानी कि इसका पहला चैप्टर कौन सा हमारा है इंटीग्रेशन। क्लास 12 की सेकेंड बुक्स, इसका पहला चैप्टर कौन सा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स कैसा है, एक आसान टॉपिक है। हाँ, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, हमारा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इंटीग्रेशन हमारा होता क्या है। इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होता है, the opposite process of the differentiation is known as the integration और antiderivative। ठीक है, अब समझते हैं the opposite process कैसा मतलब होता है। सपोज कोई डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि चीज को बांट देना है, टुकड़े कर देना है। ठीक है, सपोज को जैसे कि हमारी एक बॉडी मानी है, ठीक है, बॉडी मानी है, ठीक है, इसको क्या करना है, हम छोटे छोटे क्या कर दिए, पार्ट कर दिए, ये पार्ट कर दिए, पार्ट कर दिए। ठीक है, ये हमारा कहलाता है, अगर टाइप इसको बोले, इस टाइप के अपनी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, इन्हीं पार्टिकल्स को क्या करें, इकट्ठा कर लें, यानी कि प्लस कर दें, ऐड कर दें इनको। इस ऐड को ही क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, ये क्या सुना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज को क्या कर देना, उसके पार्ट कर देना, तोड़ देना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, उसके क्या कर दो, उसको वापस क्या करें, जोड़ के वही चीज लेके आ जाओ। ठीक है, वही हमारा वही चीज लेके आ जाओ। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इंटीग्रल कहलाता है। यानी किसी चीज को हमने डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में, वापस को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा इंटीग्रल कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल लैंग्वेज में होगा, मैथमेटिक्स भाषा में समझते हैं इसको क्या होता है मतलब। ठीक है, सपोज करो कि एक हमारा पार्टिकल्स है, यानी एक बॉडी हमारी, सपोज करो एक बॉडी हमारी, सपोज कि ये मूव कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गई, इसकी वेलोसिटी कुछ भी v वेलोसिटी है, इसने h डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, अगर हम कहें इसकी वेलोसिटी एट इंस्टेंट यहाँ पे कितनी थी, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी, सपोज करो कितनी थी, सपोज करो dx by dt। अब dx क्यों लगाया, इस छोटी सी डिस्टेंस में, छोटे डिस्टेंस में उसने कितनी, यानी कि छोटे डिस्टेंस में, छोटे टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि छोटी डिस्टेंस जो ट्रैवल की है, ठीक है, कितना टाइम लिया, उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। किसकी वेलोसिटी बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। कौन सी बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एक इंस्टेंट पे, एक छोटे से क्षण पे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो dx डैश लिखना पड़ेगा। यानी कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट जगह पे क्या है, इसकी पोजीशन अलग अलग है कि नहीं। एक इंस्टेंट पे हर एक सेकंड में इसकी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ बदल रही है। ठीक है, तो क्या यानी जो हम छोटे छोटे पार्टों में जो इसका एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, अलग अलग इंस्टेंट की वेलोसिटी देख रहे हैं ना, ठीक, उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स भाषा में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, यानी कि एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे है। ठीक है, अब क्या करें, इन्हीं सब में जो जो हमारी वेलोसिटी है, इन सब की वेलोसिटी, इन सबको क्या करते हैं, अलग टाइम की वेलोसिटी है, इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं, तुम्हारे क्या है, पूरी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, यानी कि जोड़ दिया। यानी कि इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो चीजें निकाली थी इंस्टेंट पे, उन सबको क्या ऐड कर दिया, इससे हमारा इंटीग्रेशन आता है। यानी कि इंटीग्रेशन कहाँ से, मतलब क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अलग पार्टिकल्स की पोजीशन निकाल दी। अब क्या करें, उसको हमको ऐड करके बताइए कितनी फोर कितनी, उसके पूरे दौरान से कितनी मतलब उसकी वेलोसिटी थी। ठीक है, तो क्या करें, तुम्हारा इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है, और इसका यूज केस में होता है इंटीग्रेशन का। सपोज करो एक पार्टिकल हमारा ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ग्राफिकल मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ अलग था, यहाँ पे अलग था। तो कहेंगे यहाँ तक आने में उसने कितनी क्या हमारी डिस्टेंस ट्रैवल की, कितना एरिया, यानी कितनी इसकी वेलोसिटी रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करेंगे, इसमें क्या करें, ऐड करना पड़ेगा। सपोज को यहाँ जीरो से, सपोज को यहाँ से यानी 1 सेकंड तक, यानी 1 मिनट तक देखते हैं, तो जीरो से 1 मिनट तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारा क्या जाएगा, बोलो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा। यानी कि जो एरिया निकल के आएगा वो हमारा क्या आएगा, एक्चुअल में इंटीग्रेशन निकल के आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब इंटीग्रेशन से मतलब क्या होता है, फिर से देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए क्या है, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज नोन एज द इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका नहीं, डिफरेंस तो उल्टा। सपोज जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है, ये आता है f(x) आता है, तो क्या इसका उल्टा कर दें,
उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो अपोजिट हमारा क्या जाएगा, वापस हमारा क्या आएगा, डिफरेंस यानी क्या आएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, यानी जो डिफरेंशियल जो हमारा ये आया इसका उल्टा करके क्या वापस उल्टा आ जाएगा, ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, वही चीज लिखी था, अपोजिट प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज नोन एज द इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी चीज का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जो हमारा आया, ठीक है, उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, यानी कि उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन ही मिले हमको, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू ना मिले, एक फंक्शन ही मिले, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू हमको ना मिले। ठीक है, जैसे सपोज कैसे हमारा ये है, सपोज करते हैं कि हमारा ये है, ये हमारा कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 3 करना है, कितना आएगा, 3x² आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस क्या आएगा, ये आना चाहिए, वापस ये आना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये फंक्शन ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसके बाद करते हैं बेटा क्या, उसके बाद करते हैं हमारी डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इट गिव्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी ये फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। अभी हम कहते हैं कि सपोज करो कि ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ये इसका फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, कहते हैं 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐड करके। तो क्या करना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 0 से लेके 1 तक हम लेके गए तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सपोज करो ये आपको बताएंगे आगे कैसे होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 1 ये लिमिट होती है, लिमिट पुट करेंगे तो कितना 1, ठीक है, 4 माइनस 0, ठीक है, तो कितना 1/4 का क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो ये क्या है, इस फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये किसमें आएगा, हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन में आएगा। ठीक है, इसको अभी मत समझिए, ये तो हमारा बहुत आगे का टॉपिक है। ठीक है, अभी हमारा बेसिक क्या समझना है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, इंडेफिनिट पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ हमारे कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले जिनको आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं फार्मूले क्या है। जैसे हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, पढ़ा होगा x की पावर n का कितना होता है हमारा, ये होता है, कितना होता है हमारा, ये x की पावर n का उल्टा लिख पूरा, x की पावर n का होता है, n पावर आगे आती है, पावर में से घटा जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे इसका अपोजिट क्या होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन में होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि इसको लिख देंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल का डिवाइडेड dx आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, dx क्या होगा, मल्टीप्लाई में आता है। और क्या होता है, इसमें हम क्या पावर घटाते हैं, पावर क्या करते हैं, घटाते हैं इसमें, और इसमें क्या करें, पावर ऐड करते हैं, x की पावर n+1, जो ऊपर करते हैं वह नीचे करते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन, ये हमारा इंटीग्रेशन के लिए, ये डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, सर ये किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, ये हमारा इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, चलो हम देखो, हम जानते हैं बेटा, देखा होगा sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी sin का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारा, cos x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, sin x का जो हमारा इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, माइनस का cos x होता है। ठीक है, और क्या ये कांस्टेंट हमारा प्लस का c आता है। ठीक है, अब c हमारा ये क्यों आता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, सपोज करो ये हमारा फंक्शन है, ये है इसी मॉडल। ठीक है, इसका अगर क्या करें, डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, ये आएगा 4x³ आएगा। ठीक है, अगर क्या करें, सपोज करो ये देखो, एक फंक्शन दूसरा ले लो, x की पावर 4 प्लस का 4 ले लो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें कितना आएगा, यानी 4x³ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी इस पे लगा देंगे, डिवाइड इस पे लगा देंगे, प्लस का 4 पे लगा देंगे, है कि नहीं। चलो भाई, ये पावर आगे आएगी, पावर में से 1 घटा देंगे। ठीक है, चलो भाई, और ये कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होगा, 0 होता है, फिर कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस कितना 0 होता है, कितना होगा, 4x³ आ जाएगा। ठीक है, 4x³ हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पे अगर हम x यानी x 4x यानी x की पावर 4 का डिफरेंस कर रहे हैं तब भी हमारा ये आ रहा है, और x की पावर 4 प्लस 4 का डिफरेंस कर रहे हैं तब भी हमारा कितना यही आ रहा है। तो इसलिए क्या आप c लगा देते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा, क्या पता कौन कांस्टेंट होगा। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए c हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद देखो डिफरेंस पढ़ा था, cos x से कितना होता है, माइनस का साइन होता है, इसमें कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस sin x।
ये हमारा जिस साइन जो आया साइन, इसका मतलब होता है सम, यानी सम लिखते हैं सम, यानी सम को थोड़ा खींच दिया, एस को खींच दिया, तो हमारा ये साइन का इंडिकेशन का है, ठीक है। सम मास जोड़ा होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसका कितना होगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसका पढ़ा यानी कि sec x, यानी कि sec x का पढ़ा कितना आता है sec x इंटू टेन एक्स आता है। अब यहाँ पे कर देंगे क्या sec x इंटू टेन एक्स का कितना आना चाहिए, उसका उल्टा यानी कि sec x आना चाहिए, ठीक है। 5 में डी बाई डी एक्स यानी कि कितना होता है टेन स्क्वायर एक्स, कितना होता है, कितना होता है टेन स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा हमारा, कितना होता है कि टेन स्क्वायर एक्स का कितना होता है सेकंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है हमारा टेन स्क्वायर एक्स का होता नहीं यहाँ पे, इसको तो लिख दो आराम से, टेन एक्स का होता है, डी बाई डी किसका होता है टेन एक्स का होता है, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का डी बाई डी कितना हो जाएगा हमारा, क्या होता है, हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। आगे देखो, फिर ये डिवाइड किसका लिखेंगे cot x का होता है माइनस का cos स्क्वायर x, यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी cos स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot x प्लस प्लस। ये कुछ बेसिक फार्मूले जो है हमारी एक्सरसाइज 7.1 में काम में आएंगे, ठीक है। चलो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। डाल दे इसको, चलो अब इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, जो हमारा एग्जांपल एनसीईआरटी दे रखे हैं वो करते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपल, ठीक है, क्लास 12 इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रखा है write an anti derivatives for each of the following function using the method of inspection, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है बताते हैं, ठीक है। देखो क्या एग्जांपल पर देखते हैं क्या है, cos 2x, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, फिर का 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, तीसरा एग्जांपल है 1/x। इंस्पेक्शन मेथड होता है कि हमको अपने तरीके से निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। जैसे हमारा कोई फंक्शन है, इसका क्या कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका उल्टा हमारा हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है। देखो ये क्या होता है समझते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, सपोज करो ये cos 2x ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन हुआ होगा किसी का डिफरेंशिएशन होके आया होगा, है समझ ये हुआ। ये cos अगर किसी का एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात वो डिफरेंशिएशन होके आया होगा, तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन हुआ किसी का, ठीक है। सपोज करो बेटा क्या, सपोज करो वो डिफरेंशिएशन किसी का होगा, किसी फंक्शन का होगा, सपोज करो पता नहीं किसका, तो वो चीज ये आएगी cos 2x, ठीक है। यानी किसी का एंटी डेरिवेटिव निकाल ले, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, जब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होगा तो कैसे जाएंगे पीछे, यानी कि डिफरेंशिएशन हुआ होगा तभी पीछे आ पाएंगे, इंडिकेशन कर पाएंगे। तो ये किसी का क्या है, डिफरेंशिएशन है मगर वो पता नहीं किसका है, वही हमको फाइंड कर लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा इस फंक्शन का, ठीक है।
यानी कि जो हमारा ये फंक्शन cos 2x दे रखा है, ये क्या है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा होगा। तो इसका क्या करें, इसका जो डेरिवेटिव जो है वो निकाल दें। इसका डेरिवेटिव है तो वो क्या कहलाएगा बोलो, इसका क्या कहलाएगा बोलो, एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। यानी कि इस जो कुछ फंक्शन है इसका डिफरेंशियल हमको दे रखा है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल दें, ठीक है। यानी इसका डिफरेंशियल निकालें, क्या होगा बोलो, वही तो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। यानी कि ये फंक्शन क्या है, ये क्या है, ये किसी का डेरिवेटिव आया है, डेरिवेटिव जो आया, ठीक है। तो किसका डेरिवेटिव है वो निकाल दें, वही हमारे क्या कहलाएगा बोलो, इसका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पे समझ आया कि अब देखो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट क्या जानते हैं, क्या डिफरेंशिएशन हम sin 2x का करें, कितना होता है, ये हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, ठीक है। sin से कितना होता है, cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है cos x होता है। मगर यहाँ पे 2x है, जो यहाँ पे ये चीज 2x है, यहाँ पे x तो है नहीं, इसको x माना तो क्या करना, मल्टीप्लाई लगा के क्या करना पड़ता है, दोबारा करना पड़ता है 2x का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, cos 2x into 2 हो जाएगा, x का मान हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, तो क्या होगा, dy dx is equals to sin x, ठीक है। दोस्तों क्या आया, यानी कि ये आया हमारा cos 2x into 2 आया। अब 2 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, cos 2x is equals to लिखते हैं 1/2 sin x, ठीक है। sin 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, sin 2x sin 2x, ठीक है, डिवाइडेड 2 क्या है, डिवाइड dx। तो क्या है, कॉल यानी कि इसका कितना है, ये हमारा क्या आ गया, ये किसका क्या आ गया, ये हमारा आ गया एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो कह सकते हैं बेटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या जाएगा, यानी कि 1/2 sin 2x इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, ठीक है। यानी क्योंकि ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हमको दिया है, तो किसका होगा, सपोज कर लिया कि किसी का होगा वो, तो हम जानते हैं sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये होता हमारा, ठीक है। और 2 डिवाइड लेके आया तो क्या होगा, इस फंक्शन का क्या होगा बोलो, हमारा क्या होगा वो, ये इस फंक्शन का क्या निकल के आएगा, एंटी डेरिवेटिव निकल के आएगा, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जी समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ चलो भाई, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा हमको ये सेकंड वाला दे रखा 3x स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। देखो क्या है, ये हमको पता है, ये हमको दे रखा है कि क्या रखा, एक्चुअल में हमको f dash x दे रखा है, यानी कि हमको डिफरेंशिएशन दे रखा है, यानी कि इसके टुकड़े दे रखे हैं, टुकड़े, इसके टुकड़े दे रखे हैं। आई डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, टुकड़े दे रखे हैं ना, उसको टुकड़े कर देना, तो इसके टुकड़े दे रखे हैं। अब ये किसके टुकड़े हैं, सपोज करो यानी किसके टुकड़े पता नहीं हमको, ये डिफरेंशिएशन किसका है वही तुमको निकालना है हमको, किसका है, किसी का होगा तभी ये आया, ये किसी का डिफरेंशिएशन होगा, किसका नहीं पता ना। अब क्या कर रहे हैं, जो बोलो तुम, अगर हम क्या करें यहाँ पर इसका आंसर देखो, अगर क्या करें हम ये कर दें x की, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, किसका करना, ठीक है। अगर x³ प्लस का कितना लिखो, यानी x³ और क्या x³ का 4, अगर इसका क्या करें हम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये चीज आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, देखो कितना कर दो, यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस का 4x³ आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो हम क्या समझे, तो हम समझे जो हमारा ये जो आया है ना, ये जो है ना, ये क्या है, इसी का क्या एंटी डेरिवेटिव, ये क्या है, इसका क्या है एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं। तो क्या होगा, जो फंक्शन ये लिखा हुआ है क्या है बोलो, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो लिख देंगे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे हियर x³ प्लस का x की पावर 4 इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ आया।
कुछ नहीं होता इसमें देखो, अगर आपको नहीं पता चलता ये कैसे होता है, ये आगे बता दें कैसे होता है। ये तो देखो ये मेथड जो है ना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, हमेशा आपको फार्मूले को बेस पूछा जाता है, वो आप बताएं कैसे होता है, ठीक है। हमेशा फार्मूले को बेस आता है, ये क्वेश्चन में कभी जिंदगी में नहीं आता, पेपर नहीं आता, खाली सीख लो, खाली ये क्या है, पेपर दे किताब में क्वेश्चन दे रखा है, सीख लो क्या होता है, ठीक है। लगा एग्जाम में कॉन्टिन्यूस से कभी नहीं आता, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या है, ये पूछा क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ। सपोज करो किसी का होगा, पता नहीं किसका है, ये होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट log x का डिफरेंस कितना होता है, 1/x होता है। कब होता है, जब हमारा ये x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। x बड़ा है तब ये आता है, ठीक है। अगर सपोज करो अगर हमारा x छोटा है, x हमारा अगर छोटा है 0 से, तब देखो तो log x माइनस करना पड़ेगा, छोटा है ना, ठीक है। तो अगर माइनस का 1/x log x से करता हूं 1/x आएगा। अब इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, इसका कितना दोबारा करना पड़ेगा माइनस x का, तो माइनस x का कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा 1/x। तो ये कब होता है, ये जब होता है जब x लेस देन 0 होता है। तो हम क्या समझे, यानी ये क्या है, ये जो निकल के जो हमारा ये क्या डिफरेंशिएशन निकल के आएगा किसी का, तो इसका उल्टा क्या हमारा log x तो है, तो ये हमारा क्या जाएगा बोलो a डेरिवेटिव। मगर यहाँ पे x प्लस भी होता है और निगेटिव होता है, इसलिए मॉड लगा दो। मॉड का मतलब होता है यानी कि क्या, वो यानी कि वैल्यू क्या होगी बोलो, इसकी प्लस भी होती है वैल्यू और निगेटिव होती है, ठीक है। जब x नेगेटिव है तो क्या x लेस देन 0, जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो प्लस निकल के आता है, ठीक है। ये मॉड की डेफिनेशन होती है, ठीक है। चलो क्या इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। कितना है अब फंक्शन 1/x क्या जाएगा, यानी log mod x, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर देखते हैं सेकंड, यानी कि सेकंड देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एग्जांपल सेकंड यहाँ से स्टार्ट होंगे, सारे कैसे हमारे फार्मूले बेस, सारे कैसे हैं फार्मूले बेस है, इनमें कोई भी आपको क्या है ये इंफेक्शन मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। देखो एग्जांपल हमारा सेकंड, तो उसको देखते हैं। सेकंड में हमारा क्या है, देखा है पहला पार्ट रखा है इसका पहला पार्ट रखा है, इंटीग्रेशन निकालना है इसका x³ माइनस का 1 डिवाइड बाय x² dx, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें आपने पहले दिमाग लगाओ, इसको पहले हमने ये पढ़ा है x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा, क्या होगा x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो कैसे न कैसे हम इसको इस फॉर्म में कर लें, इस फंक्शन को, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे में लेंगे तो एक चीज आ जाएगी, ठीक है। ये से हमारा कैंसिल हो जाएगा, दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/x बचेगा यहाँ पर, सॉरी x नीचे क्या बचेगा, दो पावर चलेगी नीचे तो क्या बचेगा, खाली x बचेगा ऊपर, नीचे कितना यहाँ बचेगा x² बचेगा dx। आप क्या करें, इंटीग्रेशन साइन का डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा x की पावर -2 dx हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो याद रखो x की पावर 1 है, लगा फॉर्म लगाओ, तो x की पावर 1 + का 1 डिवाइड बाय 1 + का 1, यहाँ लगाओ x की पावर कितना होगा -2 + का 1, वहीं से लगाओ -2 + का 1, ठीक है, प्लस का c लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कितना होगा x² हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस बचेगा, ये -1 यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस बचेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया कितना क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x की पावर -1 बचेगा, x की पावर -1 बचेगा, ठीक है। अब ये क्या प्लस का c लगा हुआ है, इसको नीचे लेके आओ, तो मिला के हमारा आंसर कितना होगा x² 2 प्लस का 1/x प्लस का c, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
सेकेंड पार्ट है x की पावर 2/3 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो कर दो फटाक से, इस पे लगा दो इंटीग्रेशन साइन, 2/3 dx प्लस का 1 dx से लगा दिया। अब x की पावर n का फॉर्मूला कितना होता है, ये लिखा हुआ 2 + 3 1, पावर में ऐड करते हैं 1, जो नीचे करते हैं वो ऊपर करते हैं। यहाँ जो क्या आएगा 1 का कितना होगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, नहीं x हो जाता है। ठीक है, कैसे आता है तो कैसे आता है, अगर हम क्या करते हैं x की पावर 0 लेते हैं, भाई 1 का मतलब क्या है, x की पावर 0, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है x की पावर 0, देखते हैं। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, ये पढ़ा हमने, क्या हो जाएगा बोलो, ये पढ़ा हमने, क्या होगा पावर में क्या करें, एक ऐड करेंगे, जो नीचे करते हैं ऊपर करते हैं, कितना आ गया, यानी पावर बनाया है, नीचे कितना बना है, क्या आ गया x, तो क्या समझे, यानी dx लिखा है, बन गया क्या होगा, नीचे कितना x आता है। ठीक है, ऐसे आता है। ठीक है, चलो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस का c लगा दो, उसको सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो x की पावर यानी कि क्या करेंगे, ऐसे ले लोगे, 2 प्लस का नहीं कितना, प्लस का 3 डिवाइड बाय कितना 3 हो जाएगा, ऐसे 2 प्लस का 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, प्लस का x प्लस का c, और सॉल्व कर दो उसको, 3 नीचे है, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब कितना 5/3 डिवाइड बाय 3 और 5, ठीक है, प्लस का x प्लस का c, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये हमारा है, x की पावर देता है 3/2 प्लस का 2e की पावर x माइनस का 1/x, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, देखो क्या होता है, इस पे लगा दो इंटीग्रेशन, 3/2 पे लगा दो dx प्लस का 2e की पावर x, इस पे लगा दो इंटीग्रेशन, माइनस का 1/x पे लगा दो, यानी इंटीग्रेशन क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर जगह। ठीक है, x की पावर n का कितना होता है, ये लिखा फॉर्मूला, x की पावर n का ये होता है। ठीक है, लिखो x की पावर 2 प्लस का 1 डिवाइड बाय 3 प्लस का 2 प्लस का 1, प्लस का 2 कांस्टेंट है, 12 क्या है, 12 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो अब 2 12 आ गया, और e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, बोलो log x होता है। अभी दिखाए थे फॉर्मूले, एनसीईआरटी को फॉर्मूला दे रखे दे देना। ठीक है, चलो ठीक है, यानी कोई इतना का 1/x से कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस का c, चलो सॉल्व कर लो, यहाँ पे x बराबर कितना 5/2 हो जाएगा, ऐसे लेंगे 3 2 5, ऐसे कितना होगा 3 2 5, और डिवाइड में कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएगा, log x प्लस का c कितना हो जाएगा, 2x की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5 प्लस का 2e की पावर x माइनस का log x प्लस का c, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तीन एग्जांपल क्या हो गए, एक दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा, दूसरा एग्जांपल का तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं, क्या देखता है, sin x प्लस का cos x का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, देखो भाई sin x का इंटीग्रेशन इस पे लगा दो पहले, dx प्लस का cos x पे लगा दो dx। ठीक है, sin x का कितना होता है, sin x का ये होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, ठीक, प्लस का। ठीक है, चलो इसे कह दो माइनस का cos x। ठीक है, और cos x कितना होता है, cos x का होता है माइनस का sin x होता है। ठीक है, चलो तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे माइनस का sin x लिखोगे, प्लस का c, अब क्या करो माइनस कॉमन ले लो, cos x प्लस का sin x प्लस का c, ये माना आंसर है। ठीक है, तो यार कुछ नहीं, खाली फॉर्मूले बेस क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट का देखता है हमारा, यानी कि ये देखता cosec x, cosec x प्लस का हमारा cot x dx निकालना है। ठीक है, चलो क्या करो, इसका पहले मल्टीप्लाई कर दो,
क्या हो जाएगा cos sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का cos sec एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है, dx। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या हो जाएगा cos sec स्क्वायर एक्स dx प्लस का cos sec एक्स cot x dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos sec स्क्वायर कितना होता है, माइनस का cot x होता है, cos sec स्क्वायर x का dx निकल के आता है माइनस का cot x, ठीक है। चलो इसका कितना आ रहा है cos sec x into cot x कितना आ जाएगा, माइनस का cos sec x प्लस का c, इसको माइनस को ले लो cot x प्लस का cos sec x, ठीक है, प्लस का c, ये वाला आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस का तो आया समझ में, डाल दें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला, इंपॉर्टेंट थर्ड वाला। थर्ड वाला कैसा इंपॉर्टेंट है, तीसरे का थर्ड पार्ट कैसा इंपॉर्टेंट है, क्या 1 माइनस का sin x डिवाइड बाय क्या cos स्क्वायर x dx, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, इसमें क्या कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस का sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है, कर लिए, ठीक है। अब मान cos कितना हो जाएगा, sec होता है sec स्क्वायर x लिख दो और d स्क्वायर उस पे लगा दो, इस पे देखो sin अपॉन cos tan, एक sec क्या बचा, cos बचा, कितना हो जाएगा sec क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos tan हो जाएगा यानी tan x, और एक माइनस sec cos बचा हुआ तो उसका उल्टा कितना होगा, sec हो जाएगा, यस। अब देखो sec स्क्वायर कितना होता है, कितने होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, ठीक है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है sec x होता है, ठीक है। तो लिखते हैं फिर लिखोगे माइनस का sec x प्लस का c हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसके भी एक थर्ड एग्जांपल, थर्ड के तीनों पार्ट भी हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज में एक सवाल इसमें और आ गया, एग्जांपल नंबर 4 है, एक और एग्जांपल इसमें, ठीक है। चलो ये कौन सा एग्जांपल है, फोर्थ वाला पढ़ते हैं। इसका फोर्थ एग्जांपल दे रहा है, फाइंड द एंटी, फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, बोला फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रेक्टेंगल 4x³ माइनस का 6 वेयर, जहाँ पे यानी f0 की वैल्यू रखी है हमको 3 देती, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये किसका रहा होगा, ये हमको क्या रखा है, ये डिफरेंशिएशन दे रखा है हमको। अब किसका रहा है, सपोज को लेट करो, माना सपोज करो, पता नहीं किसका रहा होगा, dy/dx यानी किसी का रहा होगा, किसी का रहा होगा, तभी ये आया, तभी ये हमारा आया। अब सोचो कि किसका रहा होगा। अगर हम क्या करते हैं, if dy/dx किसे करते हैं, यानी कि x की पावर करते हैं हम, सपोज करो यानी 4 माइनस का 6x, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है, अपना इसकी तरीका होता है, जो हमको फंक्शन दे रखा होता है, ये इसी का क्या निकाल दो, इंटीग्रेशन निकाल दो, ठीक है, इंटीग्रेशन निकाल दो ऐसे करके, ठीक है, इंटीग्रेशन से निकाल दो, कितना हो जाएगा 4 x क्या इसका क्या, ये क्या हो जाएगी, इस पे लगा दो माइनस का, इस पे लगा दो इंटीग्रेशन साइन, कितना आएगा x की पावर 3 प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा, ये कितना आएगा माइनस से हो जाएगा, ठीक है, प्लस का c। अब कितना आएगा 3 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x की पावर 4 माइनस का 6 है। तो क्या है x की पावर 4 माइनस 6 x का क्या होगा, ये क्या होगा, ये डिफरेंशिएशन हुआ होगा ये, तो ये क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ऐसे सोच लिया हमने, ठीक है। तो ये कितना आएगा, इसका क्या आ जाएगा, बोलो हमारा x की पावर 3 यानी 4x³
माइनस 6, ठीक है, प्लस का सी आ जाएगा, ठीक है, सी एक कांस्टेंट वाला है, ठीक है। चलो तो ये हमारी क्या है, इसका एंटी, सो लिख सकते हैं बेटा, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x³ माइनस 6 इस क्या हो जाएगा, बोलो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, fx इसका 2 निकल के आ जाएगा 4x³ माइनस 6 प्लस का सी लगा, तो सी हमारा ये कांस्टेंट है। आपको दे रखा f0 के बजाय के 3 रखी है, तो अगर f0 रखते हैं यहाँ पे तो x क्या रखो 0, ठीक है, माइनस 6 यहाँ पे कितना जाएगा, 6x होगा यहाँ पे, ठीक है, 6x होगा यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव ये तो है, ठीक है, तो कितना जाएगा, नहीं सॉरी इसका एंटी डेरिवेटिव क्या निकल के आया, इसका एंटी डेरिवेटिव निकल के आया हमारा, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x³ माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये है ना इसका 6x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का c, तो ये फंक्शन हमारा निकल के आएगा कितना, ये एंटी डेरिवेटिव निकल के आएगा इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकल के आएगा। अब हमको f0 की वैल्यू रखी है, कितनी रखी है देखो, तो 0 कितनी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, f0 को ऐसे जगह का है 0, ठीक है, और 6 × 0 प्लस का c, और इसकी वैल्यू हमको डायरेक्टली 3 रखी है, f0 की वैल्यू हमको 3 रखी है, ठीक है, रख लो 3, कितना जाएगा यहाँ बचेगा प्लस का c, यानी कि 0 हो गया c, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो हमारा एक्चुअल में क्या जाएगा, एंटी डेरिवेटिव का निकलेगा x³ 4x प्लस का n प्लस का 3, ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि एंटी डेरिवेटिव निकल के आ गया इस गिवन फंक्शन का, ठीक है, यानी जिसका पता नहीं ना, ये किसका ये किसी का डेरिवेटिव होगा तभी ये चीज आएगी, ये किसी का डेरिवेटिव होगा तभी ये चीज आएगी, तो हमें दिमाग लगा अगर इसका डेरिवेटिव निकाल दो तो ये चीज आ जाएगी हमारी प्लस का c, है कि नहीं, तो हम क्या समझे भाई, हाँ, तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो, ये c यहाँ लगाओ, इसका क्या डेरिवेटिव नहीं लगाते ना, इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंस किया तो हमारा ये आ गया, तो ये क्या होगा, ये एंटी डेरिवेटिव होगा किसका, इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा, तो इसका देखो एंटी इसका तो क्या है, सो एंटी डेरिवेटिव और इस कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, c की वैल्यू का आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट आपने बेटा एक्सरसाइज पे आते हैं, इसकी अपनी एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं, 7.1 की एक्सरसाइज पे आते हैं, 7.1 की एक्सरसाइज पे आते हैं, इसका एक सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं, पहला पूछा क्या है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव of the given function by inspection method, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रखा हमारा, sin 2x, ठीक है, देखो बात से अब दिमाग लगाओ, सपोज तो किसी का होगा ये, यानी ये क्या, ये हमको जो हमको गिवन होगा वो हमेशा f' रखा है, यानी डिफरेंस रहेगा, जो हमको गिवन होगा वो क्या गिवन होगा, वो हमेशा डिफरेंशिएशन गिवन होगा तभी तो हमसे एंटी डेरिवेटिव पूछेगा, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन होगा आप सोचो किसका होगा, सपोज तो किसका होगा वही निकालना हमको, किसका होगा ये वही निकालना है। अब हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, जीनोटाइप, अगर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं अगर dy/dx निकाल लें, cos 2x का निकाल लें, कितना हो जाएगा, cos 2x का होता है माइनस का sin 2x होता है, ठीक है, और इसको हम मानते हैं अगर करना पड़ता है 2x का करना पड़ेगा, डिवाइड x करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है, तो बाहर आ जाए क्या, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 sin x into x कितना 1 हो जाएगा, तो ये निकल के आया, तो क्या माइनस का sin 2x, ठीक है, माइनस का sin 2x ये निकल गया। अब क्या हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो इसके नीचे लेके आ जाओ, कितना निकल गया है, तो sin 2x इसका 2 माइनस 1.2 dy/dx cos 2x, यानी कि कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यानी कि sin 2x 2 dy/dx, ठीक है, कहते हैं माइनस का 1/2 ये cos 2x, यानी इस फंक्शन का क्या निकल के आएगा, एंटी डेरिवेटिव,
है कि नहीं, ये इस फंक्शन का एंड टाइम निकल के आएगा, यानी कि हमको दे रखा है ये क्या इस ये डिफरेंस रखा है, तो इसका जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या निकल ये निकल गया, सो कह सकते हैं सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो माइनस का 1.2 cos 2x का आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा cos 3 देखा, cos 3x देखा। ठीक है, cos 3 देखते हैं। cos 3x क्या है, दूसरा क्वेश्चन मार्क रखा cos 3x। ठीक है, ये हमको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। अब किसका नहीं पता, किसका है वही तो निकालना हमको, किसका है ये, किसका है वही निकालना है। ठीक है, तो सपोज करो किसका है डैश मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, सपोज करो वी नो दैट क्या कहते हैं, अगर क्या करें हम d बाई डी निकाल लें, साइन 3 निकाल लें, तो कितना हो जाएगा cos 3 योर होगा। अब क्या कर दोबारा अगेन करना पड़ेगा, 3 का कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 3 आ जाएगा, इसको नीचे लेके आ जाओ, कंपेयर करना है, हम ये निकालना है। ठीक है, तो इसको नीचे लेकर, तो cos 3x, तो cos 3x इक्वल टू 1/3 sin 3x। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cos 3x। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है e की पावर x, e की पावर 2x, इसका निकालना। ठीक है, अब किसका होगा पता नहीं ना। ठीक है, इसकी क्या रखा है हमको, डिफरेंस में रखा है, इसका उल्टा निकालना हमको। ठीक है, तो क्या करो d बाई dx, सपोज को किसका होगा नहीं पता, नहीं पता किसका है, वही तो निकालना हमको। ठीक है, तो क्या करो, हम जानते हैं बेटा किसका, यू नो दैट। ठीक है, क्या होता है d बाई dx, अगर e की पावर 2x का करें इंटीग्रेशन कितना होगा, डिफरेंस करता है e की पावर 2x हो जाएगा, इसको मानते हैं अगेन करना पड़ता है, 2x से कितना होगा 2 हो जाएगा, e की पावर 2x into 2, इसको रखना है, इसका निकालना ना, तो ये डिवाइड आ जाएगा, कहता है e की पावर 2x इसको निकल जाएगा 1/2 e की पावर 2x। ठीक है, और क्या d बाई dx, ये हमारा क्या हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये आप लोग बाकी क्वेश्चन बताएंगे कल, चौथा पांचवा बाकी छठे से कल बताएंगे। ठीक है।